हाँ दोस्तों, आज आप लोग को नई वीडियो में मिल रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप लोग को आज दोस्तों थोड़ा सा आज टेंस के बारे में जानकारी दी जाएगी दोस्तों। और टेंस किसे कहते हैं, क्या होता है टेंस, उसकी पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आज देने की कोशिश करेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। टेंस दोस्तों, अगर हम टेंस की बात करते हैं, टेंस कहते किसे हैं पहले ये समझते हैं। अगर कोई भी हम टेंस पढ़ते हैं तो पहले यही पूछेगा टेंस कहते किसे हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले इसी से जानकारी लेंगे दोस्तों। तो टेंस क्या होता है दोस्तों, टेंस कहते हैं काल या समय। काल या समय को टेंस कहते हैं दोस्तों। अब पूछा जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस मतलब कि टेंस कितने टाइप्स होते हैं। तो टेंस 3 टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, जो टेंस होता है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कि टेंस कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं उसे देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस दोस्तों इसके 3 टाइप्स होते हैं और तीनों टाइप्स बनाते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टेंस, ठीक दोस्तों। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होगा फ्यूचर टेंस दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो अब पूछ लिया जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब पूछा जाएगा प्रेजेंट टेंस की हिंदी बताओ। जब प्रेजेंट टेंस की हिंदी पूछते हैं दोस्तों तो वर्तमान काल, ये होता है प्रेजेंट टेंस। भूतकाल, भूतकाल किसका होता है दोस्तों, पास्ट टेंस का। भविष्यकाल, ठीक दोस्तों। तो जहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, तो टेंस अगर पूछता है टेंस किसे कहते हैं तो काल या समय कहते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस कितने टाइप्स होते हैं। तो टेंस 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों। कि 3 प्रकार के होते हैं टेंस दोस्तों। टेंस कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस की हिंदी भूतकाल, फ्यूचर टेंस की हिंदी भविष्यकाल। अब पूछेगा दोस्तों व्हाट इज अ प्रेजेंट, व्हाट इज अ फ्यूचर, व्हाट इज अ पास्ट, व्हाट इज अ फ्यूचर, ठीक दोस्तों। तो प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में चल रहा है, जैसे कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई नहा रहा है, कोई धो रहा है, कुछ भी कर रहा है, टू जेड वर्तमान जो चीज क्रियाएं चलती रहती हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट। और पास्ट किसे कहते हैं दोस्तों, पास्ट उसे कहते हैं जो चीज़ें बीत चुकी हों। जैसे हमने कल स्कूल गया था, मैंने कल खाना खा चुका था, कल मैं नहा चुका था, कल उसकी शादी हो चुकी थी, जो भी काम है बीत चुका हो उसे कहते हैं पास्ट टेंस दोस्तों, ठीक है। और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं जो आने वाला है दोस्तों। जैसे कल तुम स्कूल आओगे, कल मैं खाना खाऊंगा, कल मैं नहाऊंगा, कल धोऊंगा, मैं कल पीऊंगा, कल कुछ भी करूंगा, टू जेड जो आने वाला रहेगा वो फ्यूचर रहेगा, जो बीत गया वो पास्ट रहेगा, और जो चल रहा होगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, ठीक दोस्तों। जहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब पूछते हैं दोस्तों अगला सब्जेक्ट क्या पूछेंगे, पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो हम जानते हैं दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होंगे, पास्ट टेंस के भी 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो तीनों का 4 भेद होंगे, और 4 तीन टोटल दोस्तों 12 टेंसों का हमको अध्ययन करना होता है जब जाके हमारी टेंस कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसे डिलीट करके आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो जहाँ तक सुना, अब पूछते हैं प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस। तो हम लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस 4 प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के भेद होते हैं दोस्तों, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से उसे हम देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक दोस्तों।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENTIFINITENS ये टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका हिंदी भी होता है दोस्तों। बहुत लोग क्या होता है दोस्तों, इंग्लिश हम लोग बता लेते हैं लेकिन हिंदी भूल जाते हैं। हिंदी क्या होती है, तो हिंदी इसका लिख देते हैं दोस्तों, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक दोस्तों, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेकंड होता है। अब इसका भी हिंदी होता है दोस्तों, इसका हिंदी जो होता है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है दोस्तों, उसको देखते हैं। हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास चौथा आता है, लास्ट जो प्रश्न आता है हमारे पास, उसे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो चौथा होता है हमारा, इसका भी हिंदी क्या होता है दोस्तों, इसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक दोस्तों, जहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो देख लीजिए। पहला क्या होता है दोस्तों, पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भेद होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी क्या होती है दोस्तों, अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है, अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी क्या होती है, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो जहाँ तक दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं हम लोग टेंस को स्टार टेंस में क्या होता है। ठीक है, तो इसे डिलीट कर देते हैं दोस्तों। कोशिश करूंगा दोस्तों एकदम जीरो से स्टार्ट करने के लिए, और समझ भी आए आप लोग। अब अगले दोस्तों आता है कि हमारे पास सब्जेक्ट आते हैं। पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है कितने टाइप्स होता है, या बोलेंगे कर्ता कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता दोस्तों। ठीक है, तो उसको देखते हैं, कर्ता। ठीक है, कर्ता कितने टाइप्स होते हैं। कर्ता जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार के होते हैं, या दो टाइप्स होते हैं, दो भेद होते हैं, जो भी कह सकते हैं। कर्ता दो प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, कर्ता दो होते हैं, दो प्रकार के। कर्ता को ही इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है एक वचन कर्ता। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो होता है हमारे पास बहुवचन। इसको इस साइड लिखते हैं दोस्तों, बहुवचन कर्ता। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमसे पूछता है कोई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स होते हैं, तो टू टाइप्स होते हैं। एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। एक वचन कर्ता को ही इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, इसे बहुवचन कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो पूछते हैं, तो अब हमको ये मान चल गया कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हमें ये जानना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसे देखते हैं दोस्तों। तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, राम। कहने का अर्थात ही बनता है दोस्तों, ही आ सकता है, सी आ सकता है, ईट आ सकता है, राम का स्थान किसी भी बॉयज गर्ल्स का किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है दोस्तों, लेकिन ओनली एक रहना चाहिए, वन। ठीक है दोस्तों, एक से अधिक न रहे वहाँ पर, तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी हिंदी में क्या होती है दोस्तों। इसकी हिंदी वह होती है, इसका भी हिंदी वह होती है, लेकिन ये स्त्री के लिए प्रयोग की जाती है। सी स्त्री, लेकिन लड़की गर्ल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी टेंस हम लोग देखेंगे। इसका यह
राम मीन्स राम ही हो जाता है, ठीक है। राम स्थान किसी भी लड़के का, किसी गर्ल्स का नाम केवल एक होने से, ओनली वन, दो नहीं, एक होगा, तब वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। अब प्लूरल देखते हैं, जिससे आ जाएगा तुम, यू, वी, दे, आई, जैसे राम एंड शिवम, ठीक दोस्तों। तो ये क्या है हमारे पास, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, यू मीन्स तुम हो सकता है, तुम लोग हो सकता है, आप भी होता है दोस्तों, आप लोग भी होता है, ठीक है, तुम का ही मतलब, ठीक है। तो उसके साथ वीक देखते हैं, वीक मतलब होता है हम लोग, ठीक दोस्तों। दे का मतलब वे लोग, दोनों होता है दोस्तों। आई का, अब तुम्हें पता ही दोस्तों, राम एंड सीएम का मतलब होगा राम एंड सीएम ही होगा। तो मैं यहाँ से यहाँ लिख देता दोस्तों, राम और, ठीक है, शिवम। तो हाई समझ में आ रहा होगा दोस्तों आप लोग को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, पूछता है कोई कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन से दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सा होता है, पूछता है सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम, नेम बोलो, तो क्या होता है, ही सी इट राम, ही सी इट राम, या नेम कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन स्त्री के लिए प्रयोग की जाती है, और इट मीन्स होता है यह, राम मीन्स राम ही होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं नेक्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, यू का मतलब तुम या तुम लोग, ठीक दोस्तों। वी का होता है हम या हम लोग, दे का होता है वे या वे लोग, आई का मतलब मैं। राम एंड शिवम का मतलब राम और शिवम, दोनों एक ही हो दोस्तों। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, हाई हो समझ में आ रहा हो दोस्तों। तो इसे डिलीट करके आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग कितना समझ में आ गया दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस क्या हो दोस्तों, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, ठीक है। आज देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम पहले डिफिनेशन देखेंगे, पहचान इसे करें दोस्तों, पहचान देखें दोस्तों। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों, डिफिनेशन जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं जिस हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक दोस्तों। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो लिखा क्या है, जिस हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं दोस्तों। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, डिफिनीशन है, जिसे कहते हैं पहचान, कि हमको पहचानना क्या है, कि इसे पहचानेंगे कि कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है, उसकी ये है पहचान दोस्तों। इसमें दो रूल्स होते हैं, रूल्स नोट क्या होते हैं, नोट कर सकते हैं या रूल्स कह सकते हैं, जो भी करना होगा आपको। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया
जाता है। ठीक दोस्तों, नोट नंबर 2 में क्या है दोस्तों, बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए समझ दोस्तों, समझ आ रहा होगा दोस्तों क्या बोल रहा है। नोट नंबर फर्स्ट में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस ई एस का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना रूल्स याद रखना है, बाकी हम स्टार्ट करेंगे टेंस को अध्ययन करेंगे। ठीक दोस्तों, देखते हैं, तो इसे डिलीट कर देते हैं हम लोग। ठीक दोस्तों, तो अब हम देखते हैं टेंस। तो टेंस में रूल्स क्या होता है दोस्तों, रूल्स में देखते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसी को हमें पहले लर्न करना है। कुछ है नहीं दोस्तों, एकदम आसान टेंस है, आप लोग ध्यान से देखिए, बस कुछ है नहीं। तो जैसे कि आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट डिफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो पहले हम सीखेंगे ये कि प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में जो होता है, एक टेंस को 6 कैसे बनाया जाता है, कि मतलब 6 कैसे बनाना है हमें, वो देखना है हमें। तो पहले 6 बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम टेंस को अध्ययन करेंगे आगे की ओर। ठीक है दोस्तों, यूज पे ले चलेंगे, अभी यूज बहुत है दोस्तों। तो जैसे हम पहला अगर देखते हैं, मैं बोल दिया वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। ठीक दोस्तों, अब इसका मुझे 6 बनाना है, तो पहले हम इसका सिंगुलर बनाएंगे। ठीक दोस्तों, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पहले। वह का ही, जाते की मीनिंग गो। अब हमें पता है ये गो हो गया। अब ये सिंगुलर है प्लूरल, मैंने भी लिखा था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ये भी लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस का प्रयोग करना है, गोज हो गया। अब देखना है यहाँ पर टू आएगा। अब यहाँ पे देखिए वह कहाँ जाता है, बाजार जाता है। वह कहाँ जाता है, बाजार जाता है। जब स्थान निश्चित रहेगा, प्लेस निश्चित रहेगा, तो वहाँ पर टू लगेगा दोस्तों, टू। अब बाजार के लिए मार्केट। बहुत लोग ये बोलते हैं कि जानने का मीनिंग टू होता है, तो टू नहीं होता दोस्तों। अब याद रखिएगा, एक छोटा सा मैं इससे बता दे रहा हूँ। बोल देगा जाना, लिखना, पढ़ना, ये सब जितने वर्ड मीनिंग होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जाना का मीनिंग होता है टू गो, लिखना का मीनिंग होता है टू राइट, पढ़ना का मीनिंग होता है टू रीड। याद रखिएगा दोस्तों। अब आप लोग ऐसे कहीं बोल देंगे कि पढ़ना का मीनिंग होता है टू रीड, और लिखना में टू राइट, और जाना में टू गो होता है, तो वो कंफ्यूज जाएगी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक टू कहाँ से आ जा रहे हैं, ये कंजक्शन है दोस्तों। याद रखिएगा, जब किसी भी वाक्य क्रिया में, जब किसी भी क्रिया के लास्ट पर्सन में क्या होता है, ना, नी, ने, ना, ऐसे वर्ड आते हैं, उसके आगे कंजक्शन टू जुड़ जाता है। जैसे जाना, देखो लास्ट में ना आया तो टू जुड़ा, लिखना में टू जुड़ा, पढ़ना में टू जुड़ा। अब से खाना पीना, नहाना धोना पीना, जितने भी वर्ब होते हैं, अगर इन सब लास्ट में अगर आपके ना नी आते हैं, तो वहाँ पर कंजक्शन टू जुड़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जातक मीनिंग केवल गो होता है, ये प्लेस के लिए आता है। जब स्थान निश्चित रहता है टू आता है, नहीं टू नहीं आएगा यहाँ दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी का दूसरा देखते हैं। जैसे वह बाजार जाता हो गया। अब वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, तो वह कहीं। अब हमें पता है, याद रखिएगा दोस्तों, डू और डज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड आ जाए या निगेटिव सेंटेंस आ जाए, उसमें डू और डज का प्रयोग किया जाता है। किसमें, प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज का, प्लूरल साथ डू का, मतलब यानी का एक वचन करता, ये बहुवचन करता। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, एक वचन करता है, बहुवचन करता है, एक वचन करता है। जब एक वचन करता है तो डज लगाएंगे हम। अब डज के बाद नहीं है, नॉट लगा देंगे। जाने की मीनिंग गो टू। अब याद रखिए कि यहाँ ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ई एस हमने इसमें जोड़ चुके हैं, डज में हो गया है, तो ई एस यहाँ पर नहीं जोड़ेगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड। अब बोल देगा क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है। अब लास्ट में क्वेश्चन लगा दिए दोस्तों, क्योंकि हमारे पास क्या पूछ रहा है। जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये तो और आसान है दोस्तों, कुछ करिएगा नहीं। ये जो डज है इसमें का, यही आगे लास्ट रख देंगे हम। तो डज वह कहीं, जाने मीनिंग गो टू, बाजार के लिए मार्केट। हो गया दोस्तों, टेंस कंप्लीट।
लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। समझ आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं चौथा हमारे पास बोल रहा है क्या वह बाजार नहीं जाता है। तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड कुछ नहीं दोस्तों, एकदम आसान है। जो पहला है हमारे पास क्या बोल रहा है, क्या वह बाजार नहीं जाता है, कुछ नहीं, यही लिखने के बाद यही ही के बाद दोस्तों सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है हमारा। जब सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, इसका आंसर खत्म हो जाएगा। तो डज ही नॉट गो टू मार्केट। ठीक दोस्तों, क्लियर होगा जहाँ तक आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसे थोड़ा डिलीट करें दोस्तों। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं। 4 बन चुका है दोस्तों, 5वां और 6वां बनाना है। ठीक है, तो हमें उसको देखना है। तो हम इसे डिलीट करते हैं दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। जहाँ तक हो कोशिश पूरी भरपूर है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ जाए। एकदम बेसिक से स्टार्ट करना। अभी यूज इतने हैं दोस्तों, इतना पढ़ेंगे तो बहुत सारे यूज है। तो नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास चौथा 5वां था दोस्तों, बोलता है वह बाजार क्यों जाता है। वह बाजार क्यों जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्यों की मीनिंग क्या हो गई, वाई। वाई डज, आप लोग मालूम है सिंगुलर शब्द के साथ डज लगता है। वाई डज, वह के लिए ही, जाने की मीनिंग गो टू, उसके बाद बाजार के लिए मार्केट। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा जहाँ तक आपको। अब 5वां बन के दोस्तों 6वां बनाना है हमें। 6ठे में क्या करना है, हमें बोल देना है वह बाजार क्यों नहीं जाता है। ठीक दोस्तों, क्यों के लिए वाई। वाई डज, अब देखो वह का ही, नहीं के लिए नॉट, जहाँ तक गो, स्थान इसी तरह टू, बाजार के लिए मार्केट। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो हम एक वाक्य 6 बनाना सीख गए दोस्तों आज। ये 6 बनाना कंप्लीट होता है दोस्तों। अब टेंस हमारा पास यहीं पर हम थोड़ा सा विराम देंगे, लेकिन एक टेंस को और अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग विराम देंगे। ठीक दोस्तों, देखते हैं जैसे कुछ यूजे होते हैं दोस्तों। जैसे बोल दिया वह बाजार कब जाता है। वह बाजार कब जाता है। तो लास्ट में क्वेश्चन और लगाएंगे दोस्तों। कब के लिए वेन, याद रखिएगा, कब के लिए वेन। डज ही, जाते मीनिंग गो टू, बाजार के लिए मार्केट। ठीक दोस्तों, क्लियर है। मैं बोल दूं वह कहाँ जाता है। अब ये देखिएगा, मैंने अभी टू लगाया ना, इस टू को हटाएंगे कैसे, देखिएगा। वह वहाँ जाता है, वह वहाँ जाता है। अब वह का ही लिखेंगे, जाता मीनिंग गो लिखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट ई एस जोड़ देंगे, गो हो जाएगा। अब टू नहीं लिखेंगे क्योंकि स्थान निश्चित है। वह वहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कुछ स्थान है, प्लेस निश्चित रहेगा तब टू लगेगा, टू नहीं लगेगा। वहाँ के लिए दियर। ठीक दोस्तों, कंप्लीट। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है टेंस आप लोग का अध्ययन हो चुका हो दोस्तों। ये आज मैंने ये सीखा दोस्तों कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। प्रेजेंट डेफिनेट में पहले मैं ये देखा कि टेंस किसे कहते हैं, काल या समय कहते हैं दोस्तों। टेंस कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी वर्तमान काल, पास्ट टेंस की भूतकाल, फ्यूचर का भविष्य काल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने देखा प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस कितने टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स होते हैं दोस्तों, वही पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे, फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप्स होंगे। जहाँ पर प्रेजेंट है वहीं पर पास्ट होगा, वहीं पर फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने देखा प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट। ठीक दोस्तों, 4 टेंस हमने वहाँ पर कंप्लीट देखा है। उसके साथ हमने देखा प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन देखा। और याद रखिए डिफिनीशन जो होता है दोस्तों, डिफिनीशन एग्जैक्ट राइट नहीं होता। वो क्या होता है कि जैसे किसी स्थान पर जाने के लिए सड़क मिलता है दोस्त, रोड जिसे कहते हैं हम लोग, और रोड पर क्या होता है कि एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ ऐसे कुछ सेंटेंस आ सकते हैं। एग्जैक्ट ये आंसर आपका नहीं होता कि पहचान डिफिनीशन जो है एग्जैक्ट यही आएगा। ता हूँ, ती हूँ, बहुत से वर्ड होते हैं कि ता ती ओपे नहीं कहते हैं, गया गई आ जाते हैं, तो सब टेंस अलग में जाते हैं। तो एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है एक रास्ता दिखाया जाता है कि अनुभव किया जा सकता है, हाँ ऐसे टेंस आ सकते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। बाकी जो आपको मैंने बता ही दिया कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान जो चल रहा हो, उसके अंदाज से हम लोग समझना पड़ता है कि कौन सा टेंस कहाँ पर प्रयोग की जा रही है, कौन सा टेंस है जिसके अनुसार से मुझे करना है। ठीक दोस्तों, तो चाहे तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो आज हमने टेंस को अध्ययन कर लिया है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूज के साथ। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को लेकर चलेंगे दोस्तों, लेकिन यूज के साथ आएंगे और बहुत मजा आएगा दोस्तों। जय हिंद। अच्छा लगा होगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा।